हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल GS भाई उपाध्याय जी पे। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो मुग़ल वंश से संबंधित था, जिसमें मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर जी के अध्ययन हमने आपको बताया था। बाबर के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की डेटा आपको बताया था मैंने। अब मैं आया हूँ इस नई वीडियो में, जो कि बाबर के उत्तराधिकारी का ही बात इसमें की जाएगी कि बाबर की मृत्यु के बाद भी तो कोई शासन करता ही होगा। तो बाबर के उत्तराधिकारी कौन थे? तो दोस्तों, बाबर का उत्तराधिकारी उसके तो पुत्र 4 थे, लेकिन मुख्य रूप से वो अपने एक पुत्र हुमायूं को ज़्यादा मानता था और उसे अपना उत्तराधिकारी भी हुमायूं को ही बनाया था। तो इस प्रकार आइए जानते हैं ये हुमायूं के बारे में। तो दोस्तों, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं जो था 1530 ईस्वी में राजा बना था। और ये आप लोग जानते होंगे कि हुमायूं का जो शासनकाल था वो 1530 से लेकर 1556 तक था। और ये कर्णवाही नाम की एक रानी थी जिन्हें अपने संरक्षण के लिए हुमायूं को राखी भेजा था सबसे पहले। वहाँ जब गुजरात शासन में एक शासक था बहादुर शाह, उसके अत्याचारों से बहुत कर्णवाही पीड़ित थी, तो इन्होंने राखी भेजा था हुमायूं को। तो फिर ऐसे ही चलता रहा और 1530 ईस्वी में ये क्या बना था, राजा बना था। और 1531 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध हो गया। कालिंजर के युद्ध में यह MP में हुआ था। कालिंजर के युद्ध से यह काफ़ी चर्चित रहा और ये कालिंजर जीत गया था, क्योंकि ये जा ही रहा था वहाँ इनको कर्णवाही को बचाने के लिए गुजरात। तो सोचा कि मध्य प्रदेश होते हुए ही जाना होता है गुजरात। पहले के ज़माने में एरोप्लेन वगैरह तो थी नहीं, इसलिए कालिंजर जीतने के लिए जा रहा था घोड़ा से। तो बीच में वहीं कालिंजर में युद्ध हो गया और कालिंजर जीत गया था। फिर इसके बाद इसका युद्ध ये भी अपने पापा की तरह लड़ता ही था, हमेशा से अपने पिता की तरह ये भी इसकी भी जीवन लड़ाई में ही बीती थी। और इसका युद्ध जो एक युद्ध हुआ चौसा के युद्ध में, चौसा का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में ये क्या हुआ, पूरा गंगा में बाढ़ आया हुआ था और ये उसी में कूद गया। ये एकदम पूरे बाढ़ वाले गंगा में कूद गया। और चौसा के युद्ध का कारण क्या था? चौसा के युद्ध का कारण ये था कि इन्होंने जो अफ़गानों को छोड़ा था, इनके पिता ने पूर्ण रूप से अफ़गानों की सफाया नहीं की थी और वही अफ़गान कहीं ना कहीं बाधिक थे। तो उसी अफ़गान शासकों में से एक शासक था जिसका नाम आप लोग को पता होगा, शेर शाह सूरी। इसने इनको घेर लिया यहीं पे चौसा में। ये युद्ध से वापस लौट रहे थे बंगाल विजय करके, और बंगाल जीत भी लिया था इसने। और बंगाल जीत के जब बिहार के रास्ते सोचा अब दिल्ली आने के लिए, तब तक बीच में ही शेर शाह सूरी ने इन्हें चौसा के युद्ध में लपेट लिया और इनको ये भी जान बचाने के चक्कर में कूद गए गंगा में उस टाइम बाढ़ आया हुआ था। और ये इनको जब एक मल्लाह था जो रात में मछली मार रहा था, रात 2 बजे मछली मार रहा था, और शिहाबुद्दीन मल्लाह था, इसने इनकी जान बचाई और ये दिल्ली सल्तनत का एक दिन का राजा भी बना था। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का एक दिन का राजा कौन बना था? तो शिहाबुद्दीन मल्लाह बना था। और इसने अपने नाम से एक सिक्का भी चलवा लिया, चमड़ा का सिक्का चलवाया। तो आपसे पूछेगा चमड़ा का सिक्का चलाने वाला शासक, तो शिहाबुद्दीन मल्लाह करके था। और फिर आइए जानते हैं चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। तो ये 1539 में ये वहाँ से भाग गए और फिर इधर उधर भटकते रहे। और ये 1540 ईस्वी में फिर एक बार इन लोगों का सामना हुआ कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में 1540 में। यहाँ भी आक्रमण किया और ये कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में 1540 में
आक्रमण हुआ और यहाँ हुमायूं को निष्कासित जीवन जीना पड़ा। हुमायूं को यहाँ से अब निष्कासित कर दिया गया पूरे भारत से। नहीं तो इससे पहले हुमायूं भारत में ही रहते थे, लेकिन ये भी इसको पता नहीं था। तो उसके बाद ये अपना निष्कासित जीवन जीने लगे। और उसके बाद इसी बीच निष्कासन के बाद हुमायूं की जो पत्नी थी, उनका नाम हमीदा बानो। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो, तो उनको लेकर के ये अब इनकी जो भी औरत थी वो गर्भवती थी। तो इन्हें अमरकोट के राजा वीर साल अमरकोट के राजा थे, तो इनकी अच्छी मित्रता थी उनसे। तो अकबर का जन्म वहीं हुआ था, वीर साल अमरकोट के राजा के यहाँ। और हुमायूं अब यहाँ भारत छोड़ के काबुल चले गए। और काबुल के बाद हुआ ये कि उसके बाद 1540 के बाद से अब ये शेर शाह जो था ये राजा बन गया था। और राजा बनने के बाद शेर शाह सूरी राजा बन गया। और उसके बाद हुमायूं का निष्कासित जीवन जीने लगा 1540 से। ये 1540 में काबुल गया, फिर ईरान गया और ईरान की एक रानी से वहाँ से विवाह कर लिया। और उसके बाद विवाह कर लिए, इसके बाद सेना भी हो गई, धन भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो फिर बाद में यहाँ 1545 के लगभग और पूरे दिल्ली सल्तनत पे राजा बन गई है शेर शाह सूरी। और 1545 में शेर शाह सूरी मर गया, इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई रोग के कारण। यहीं से अफगान कमज़ोर पड़ गए। और अफगानों का कमज़ोर पड़ना कहीं ना कहीं हुमायूं के लिए काफ़ी लाभप्रद रहा, उससे उसको ज़्यादा लाभ हुआ है। और यहीं इसका लड़का जो था शेर शाह सूरी का एक लड़का था इस्लाम शाह, ये शासक बना 1553 में। वहीं 1545 के आसपास और 53 में इसकी भी मृत्यु हो गई। संयोग देखिए कि इस 1545 में पिता की मृत्यु और ये शासक बना तो 1553 में भी मर गया। इधर इंतजार कर रहा था हुमायूं, ईरान से सेना लेकर हमला कर दिया। इधर ये तो इसको भगाया गया, हुमायूं ये इंतजार कर रहा था और ईरान से सेना लेकर इसने हमला कर दिया। तो पंजाब में अफगान वंश के दो वो सेनापति थे, हैबत खां और तातार खां। इतिहास में पूछता है कि जब सबसे पहले हुमायूं हमला कहाँ किया था, तो पंजाब में किया था भारत वापसी के समय। और तातार खां और हैबत खां दो सेनापति थे और ऐसे ही चलता रहा। और ये लड़ाई कहाँ हुई थी, तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में। मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1555 ईस्वी में हुमायूं ने आक्रमण किया 1555 में। किस पे? मच्छीवाड़ा पे। और मच्छीवाड़ा लुधियाना के लगभग है। हैबत खां और तातार खां पे इसने आक्रमण किया और ये रहा कि ये जीत गया। और उसके बाद फिर इसने लड़ा सरहिंद का युद्ध लड़ा। सरहिंद का युद्ध नेतृत्व करता था, सबसे ज़्यादा विश्वास किस पे करता था, ये सबसे ज़्यादा विश्वासी इसका जो था वो बैरम खां इसका सेनापति था। और उसके बाद सिकंदर शाह सूरी हार गया। एक शासक था यहाँ पे सिकंदर शाह सूरी, वो हार गया। और बैरम खां के नेतृत्व में सरहिंद और चंडीगढ़ का युद्ध हुआ। अब ये दिल्ली की ओर कूच कर दिया, कूच मतलब दिल्ली चला गया। और इधर अकबर 12 साल की अवस्था में सबसे पहले ही कूदे थे सरहिंद की लड़ाई में। तो बाबर का पहला युद्ध, ये बाबर हुमायूं के लड़के इसके बाद जो आएंगे वो बाबर ही रहेंगे। तो मैं बाबर में आपको पढ़ाऊंगा। इसमें सरहिंद के युद्ध में, सरहिंद में बाबर कूदे थे युद्ध में पहली बार। कूदे क्या मतलब लड़े, बाबर लड़े। अब 12 साल की अवस्था में बाबर कितना लड़ेंगे 10 साल की अवस्था में, लेकिन फिर भी ये ऐसा कहा जाता है कि ये लड़े। तो उसी समय सरहिंद के युद्ध के बाद ही इनको पंजाब का एक राज्य दे दिया गया। पंजाब राजा वहाँ के सूबेदार बना दिए गए। और एक दिन हुआ ये संयोग देखिए कि हुमायूं दिल्ली का राजा बन गया 1555 के बाद।
1556 में इसकी किस्मत ख़राब थी। इसने एक लाइब्रेरी बनाया था दीन पना, और इसी लाइब्रेरी में बैठ के 1556 ईस्वी में हुमायूं इसमें पेपर पढ़ रहा था टहलते टहलते, और सीढ़ी से गिर गया, और सीढ़ी से गिरा हुआ इसकी मृत्यु हो गई। अब तो काम सब चौपट। इतना दिन तक लड़ा और उसके बाद इसकी मृत्यु भी हो गई। तो दिल्ली में ही हुमायूं का मकबरा है, लाल ताजमहल का नाम इसे दिया गया है, दिल्ली हुमायूं का मकबरा। ये लाल ताजमहल उसका नाम दिया गया, लाल ताजमहल हुमायूं का मकबरा है। और आप लोग को एक और जानकारी बता, दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है, तो बीबी के मकबरा को दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और इनकी एक बहन थी गुलबदम बेगम, जिन्होंने इनकी एक उनकी रचना की है हुमायूंनामा का। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की रचना की। और प्रथम भाग, ये 2 भाग में लिखा गया। प्रथम भाग में बाबर का संघर्ष लिखा गया इसमें, और दूसरे भाग में हुमायूं का संघर्ष लिखा गया। तो इस प्रकार हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। तो फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा ये बाबर का इतिहास क्या रहा है, बाबर कैसा था, उसकी ये क्या क्या थी। तो ये काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। धीरे धीरे मैं और चीज़ें आपको बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।